एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो कि बैंकिंग के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के फाइनल रिजल्ट आउट हो चुके हैं एक्सेप्ट आरआरबी क्लर्क। उसका भी आई थिंक कुछ दिन में आउट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो गया या फिर मल्टीपल एग्जाम में हो गया है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे मेरी तरह जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इंटरनेट पे एक ऐसी चीज़ है ना, सोशल मीडिया पे, कि कोई भी फेलर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। अगर कोई करता है तो लोग उसको बोलते हैं कि तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा ही होगा। तो हाँ, एक टाइम तक आप पॉजिटिव सोच सकते हो, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब आपको कुछ निगेटिव थॉट्स आने ही लगते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उनमें भी कोई कमी होगी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरऑल क्लियर रहता है लेकिन सेक्शनल क्लियर नहीं होता है। कभी कभी रहता है कि आप ओवरऑल कुछ मार्क्स से रह जाते हो, तो कुछ मार्क्स से किसी का सिलेक्शन हो रहा है और आपका रिजेक्शन हो रहा है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस काबिल नहीं हो या आप उस पोस्ट के लिए आप बने नहीं हो या आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है। वहाँ पे लक मैटर करता है, क्योंकि जब तक आपका लक साथ नहीं देगा ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जो आपको फाइनल सिलेक्शन से रोक देंगी। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है। सारे लोग हैं जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी थिंकिंग तो ऐसी है कि हार्ड वर्क एंड लक दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि हम पूरा ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आपकी कुछ कमी रही होगी, आपने किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करी होगी। तो जब आपको काफ़ी टाइम हो जाता है, अगर आपका स्टार्टिंग का ईयर है, 1-2 साल ही प्रिपरेशन को हुआ है, तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि हम अपने फियर को ओवरकम ही नहीं कर पाते। अगर हमें किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फियर हो गया है, तो आप उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो ना, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो ना, एक फोबिया टाइप का बन जाता है। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी ही जिसमें वो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सुधारने की कोशिश नहीं होती है। बिल्कुल वो हम उसको ट्राई करते हैं कि उसको कितना भी इम्प्रूव करें, लेकिन जैसे मैंने बोला, एक वो फोबिया की तरह हो जाता है कि अगर हम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर स्टक कर गए तो माइंड पूरा ब्लैंक होने लगता है। वहीं पे ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं बन रहा है, अब तो कुछ नहीं बनेगा, ये पेपर यहीं से खत्म हो गया, और उसके चक्कर में बाकी सेक्शन भी खराब हो जाते हैं। और जब हम एक ही एग्ज़ाम की बहुत सालों से तैयारी करते हैं, 2-3 साल से करते हैं ना, तो जब फिर आपके अंदर वो एक डर बैठा ही रहता है। जब भी आप प्रीलिम्स में अपीयर होते हो या मेंस में अपीयर होते हो, तो ऐसा लगता है कि यार पिछले बार तो ऐसा हो गया था, तो इस बार क्या होगा, इस बार ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो पूरा ना एग्ज़ाम सेंटर के में वो ऐसा प्रोसेस ऐसी होती है ना कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ और वो जो एग्ज़ाम से स्टार्टिंग के पहले का टाइम होता है, वो जब टाइमर चलता रहता है ना कि अभी आपका एग्ज़ाम इतने टाइम बाद स्टार्ट होगा, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है ना कि ना चाहते हुए भी सारा फ्लैशबैक आने लगता है कि ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, तो ऐसा हो गया था, इस सेक्शन में मेरे से नहीं आया था, कैसा पेपर आएगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो हमें फेलर्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फेलर्स के बारे में बात करना एक नेगेटिविटी फैलाना होता है, वो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनके मल्टीपल सिलेक्शन होने लगते हैं, और अगर आपका नहीं हो रहा तो आपका एक भी नहीं हो रहा। मतलब लोगों के जब मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं तो वो उस चीज़ को बताने लगते हैं कि नहीं, ये जॉब ऐसी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, हमें कहीं और ट्राई करना चाहिए, मत आओ यहाँ, बहुत सारी चीज़ें वो बोलने लगते हैं। लेकिन हम जब हमारे पास कोई भी सिलेक्शन नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है पहले जॉब तो मिले। और कोई भी जॉब परफेक्ट नहीं होती, सब जगह आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको पैसे कमाने तो आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। अब वो हर फील्ड में अलग अलग हो सकता है, हर फील्ड में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो वो सब अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, जब हम अपना 100% देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। हम चाह कर भी उसको उतना कितना भी सोच लेना कि नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से ट्राई, लेकिन कब तक? एक किसी चीज़ की लिमिट होती है कि आप कब तक फिर से ट्राई करोगे ना, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल करोगे, कितना ट्राई करोगे। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उनको जल्दी से जल्दी जॉब की नीड रहती है। कुछ गर्ल्स भी ऐसी हो सकती है जिनके यहाँ मैरिज का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। हर का जो घर की कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है, हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते। हो सकता है मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मेरे यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो मैं चाहूँ तो कितना भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन साथ में अगर कोई और है वो शायद कंटिन्यू ना कर पाए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने इस जर्नी से, अपने 3 साल की जर्नी से यही सीखा है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, और अगर आपने अपना 100% दिया और आपको पता है कि आपने 100% दिया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा तो आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए साथ में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा स्किप कर दो या फिर उसमें अपीयर ही मत हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, लेकिन शायद आपकी अगर किस्मत साथ नहीं दे रही ना, तो आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो उसके साथ में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका मल्टीपल जगह सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कभी कभी वहाँ पे लक
साथ नहीं देता उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। और हम तो सिर्फ ऐसे सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, अगर ये वाली जॉब नहीं मिली तो हमारा पूरा करियर ख़त्म हो गया, हमें तो कुछ भी मिला नहीं है, अब हम क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा माइंड में थॉट्स चलने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें साथ में है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए कुछ लेट हो जाता है। बहुत सारे लोग यंग होंगे अभी 21, 22, 23 ईयर्स की एज पे होंगे, 24 होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 25 प्लस होंगे, 26 प्लस होंगे, 27 प्लस होंगे, तो उनके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा। पर लेकिन आपके लिए जो अभी आपकी एज है ना, वो यंग ही है। क्योंकि अगर आप इसको 4 साल बाद सोचोगे तो आप सोचोगे काश उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया होता तो अभी तक कुछ हो जाता। फिर आप उसके 4 साल बाद सोचोगे तो लगेगा नहीं, वो एज ज़्यादा यंग थी, अब तो ज़्यादा होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी आप जिस एज में हो आपके लिए वही यंगेस्ट एज है। अगर आप चाहो तो आप कुछ और भी प्रिपेयर कर सकते हो साइमल्टेनियसली, क्योंकि अभी बैंक के लिए 5-6 महीना वापस से टाइम है। अगर इतनी प्रिपरेशन है कि आपने मेंस दिए हुए हैं, आपको पता है, तो फिर अगर आपकी उसकी प्रिपरेशन के साथ भी आप किसी और को टाइम दे सकते हो, अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर नहीं हो तो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो उनका जब आते आते ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते बहुत अच्छा बेस बन जाता है। क्योंकि प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होना। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप ही की तरह है, जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम नेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कांग्रेचुलेशंस लोगों के देखते हैं कि उन्होंने डाल दिया फाइनली सेलेक्टेड, तो हमें ऐसा लगता है यार सबका सिलेक्शन हो रहा, हमारा ही नहीं हो रहा है क्या? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने आगे तक आके हम वापस से पीछे चले गए। कि मतलब हमने प्री दिया, मेंस दिया, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब तो इंटरनेट पे है नहीं कि सब बताएं कि हाँ फेलर हमारे ऐसे, क्योंकि आप कमेंट में भी देखोगे ना, तो अगर 80% ऐसे रहते हैं कि मैंने क्लियर किया है, तो 20% ही निगेटिव में रहते हैं कि उनको आउट है। क्योंकि अगर आप पहले से इतनी ज़्यादा रिजल्ट के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि आप वहाँ कहाँ कमेंट करोगे कि नहीं हुआ। 2-4 लोगों कमेंट करते हैं, उससे ज़्यादा फिर करते भी नहीं है। हाँ, सेलेक्टेड में ऐसा रहता है ना कि वो अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। वो मुझे भी देखना है कि कैसा लगता है जब आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो जिस चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन करते हो। क्योंकि यही बोलूँगी कि लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते नहीं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एक जगह रहता है। ऐसा लगता है ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जितना था बस यही है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपना थोड़ा सा फोकस अपना शिफ्ट करें, किसी और तरफ भी शिफ्ट करेंगे, तो हम वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। आई नो कि हमने बहुत सारे अपने जो लाइफ के 20s है वो यही प्रिपरेशन जर्नी में अगर आप एंटर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हम सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर देते हैं। हमें फेस्टिवल का कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता। ऐसा लगता है कि हम फंक्शंस में जाएंगे, फैमिली फंक्शंस में जाएंगे, तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता और उसके बाद आप किसी फंक्शन में जाते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, कुछ करने का। बट यही तो लाइफ है। इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा मुझे भी एक वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, लेकिन अब मैंने टाइम के साथ सीख लिया है कि लाइफ यहाँ पे हमारी नहीं रुकती। अगर हम वहीं पे रुक जाएंगे तो हम शायद लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जो हम चाहते हैं शायद वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में एक डाउनफॉल आता है और सबका टाइम आता है। कोई स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा होगा लेकिन अभी उसका डाउनफॉल चल रहा होगा, कोई पहले एवरेज रहा होगा लेकिन अभी उसके मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। सो आई होप हम सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छा करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।